नमो नमः संस्कृताय। मैं मनीष तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने जो मेरा अगला वीडियो था वो था आपका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान आपने देखा और आप सबने हमको इतना प्यार दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो आज मैं आपका एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपका है अल्प प्राण महाप्राण। तो मैं थोड़ी सी चर्चा आपका मैं महाप्राण और अल्प प्राण के बारे में करूँगा। तो पहले आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प मीन्स होता है थोड़ा और प्राण मीन्स होता है वायु। जिन वर्णों को बोलते समय कम वायु की आवश्यकता पड़े उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण, महा मीन्स होता है अधिक और प्राण माने होता है वायु। जिन वर्णों को बोलने में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण कहते हैं। इसी के साथ मैं लेके चलता हूँ आपको अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों की तरफ। जैसे आपको बताया गया अगले वीडियो में उच्चारण स्थान ट्रिक के अनुसार आपको महाप्राण और अल्प प्राण भी ट्रिक के अनुसार बताया जाएगा। आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में आप वीडियो को छोड़ देते हैं तो समझना ना के बराबर रहेगा। क्योंकि या तो आप सर्वज्ञ रहो या तो कुछ भी आपको पता ना हो, या तो बीच में ही छोड़ दिए तो बीच वाला ही खतरनाक होता है, जहर की समान होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और बीच में कुछ कटपिट मत करिएगा। तो आपको मैं लेके चलता हूँ महाप्राण और अल्प प्राण की तरफ। तो देखेंगे, आपको मैं बता दिया कि अल्प प्राण, अल्प मीन्स होता है आपका थोड़ा और प्राण मीन्स होता है आपका वायु। जिन वर्णों को बोलने में कम वायु की जरूरत, वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ये तो आपका था अल्प प्राण। आपका है ये महाप्राण। महाप्राण में देखेंगे आप कि जिन वर्णों को बोलने में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं या महाप्राण वर्ण कहते हैं। आपने ये जाना परिभाषाएं इसकी। अब आप देखेंगे वो वर्ण कौन कौन से हैं जिसमें कम वायु की आवश्यकता होती है, और वो वर्ण कौन से हैं जिसमें अधिक वायु की आवश्यकता होती है।
आप देखेंगे लिखा है आपका पूरा वर्ण 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग का आप लिखा दिया गया आपको कि को चो टू तू पू, मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये लिखा दिया गया। अब मैं बताऊंगा आपको पहले कि इसी 25 वर्ण में कौन से महाप्राण हैं और कौन से अल्प प्राण हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारे वर्ग के प्रथम वर्ण रहेंगे, प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये हमारे आ जाते हैं प्रथम वर्ण हमारे और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण हमारे क्या हैं, अल्प प्राण वर्ण हैं। तो मैं इस जो रेड मार्क किया गया है, घेरा किया गया है, तो ये आपके क्या हैं, ये आपके अल्प प्राण वर्ण हैं। ये क्या है, आपके अल्प प्राण वर्ण हैं। ये आपके क्या हैं, अल्प प्राण वर्ण। इसी में आ जाता है आपका सल प्रत्याहार। तो सल प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं आप देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि सा, शा, शा और उसके बाद में हाँ। मतलब कहने का ये है का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, ठा, डा, णा, ता, दा, ना, पा, बा, मा और प्लस सा, शा, सा, हा, ये आपके क्या हो जाते हैं, अल्प प्राण। और जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं वो हमारे क्या हैं, आपके महाप्राण वर्ण हैं, महाप्राण वर्ण हैं। वर्ण और प्लस इसमें आ जाता है आपका इसमें अल्प प्राण में आपका रहेगा यण, यण रहेगा या, वा, रा, ला, ये आपके 4 रहेंगे। अल्प प्राण वर्ण में आपके इसमें रहेंगे, महाप्राण वर्ण वाले में रहेंगे सल प्रत्याहार। तो सल प्रत्याहार के अंदर कौन से वर्ण आते हैं आपके, शा आ जाते हैं, शा आ जाते हैं, शा और उसके बाद में हाँ। ये आपके इतने 4 वर्ण आपके सा, शा, सा, हा, ये आपके महाप्राण हो जाते हैं। और ये या, वा, रा, ला, ये आ जाते हैं अल्प प्राण। यही या, रा, ला, वा यण प्रत्याहार में ही समाहित रहते हैं, यण प्रत्याहार में ही समाहित रहते हैं। और इसमें आपका देखेंगे सल प्रत्याहार में सारे वर्ण आपके महाप्राण के रहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अब मैं ट्रिक की बात करता हूँ। आप ट्रिक में क्या देखेंगे, आपको क्या कहना है क्या कि 135 क्या देखना है आपको, 135 प्लस क्या कर देना है आपको, यहाँ पे कर देना है आपको यण कर देना है। ये हो गई आपकी पहली ट्रिक। तो यण, तो यण का वर्ण यहाँ पे है तो इसे आप बना दीजिए क्या, अल्प प्राण। ये अल्प प्राण वर्ण है। आपका दूसरा है, आपका दूसरा आपका है 24। 24 में क्या देखेंगे, 24 प्लस सल। इसमें आप देखेंगे क्या कि 24 वाले में आप देखेंगे कि ये आपके महाप्राण हैं, महाप्राण
वर्ण हैं। ठीक, यही है आपका ट्रिक कि कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण और प्लस यण, मतलब कि या, वा, रा, ला, ये हमारे क्या हैं, अल्प प्राण वर्ण हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण और प्लस सर प्रत्याहार के अंतर्गत सा, शा, सा और उसके बाद में हा, ये चारों वर्ण रहते हैं तो आपके क्या हो जाते हैं, महाप्राण वर्ण हो जाते हैं। एक बात फिर से समझिएगा, जितने में रेड मार्क किया गया है ये आपके क्या है, प्रथम वर्ण है, तो प्रथम वर्ण है तो अल्प प्राण है। जितने यहाँ पे भी आपका रेड मार्क से आपका घेरा किया गया है ये तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण ये ब्लैक से लिखा गया, ये भी आपका क्या है, अल्प प्राण वर्ण है। ये पांचवा यहाँ पे लिखा गया है तो पांचवा वर्ण हमारे ये जो ब्लैक से लिखे हुए हैं और रेड से घेरा किया गया है ये हमारे पांचवा वर्ण भी आपके क्या है, अल्प प्राण वर्ण है। और प्लस या, वा और रा और ला ये आपके क्या है, अल्प प्राण वर्ण हैं। और जितना आपका ब्लैक से घेरा किया गया है ये आपके क्या है, महाप्राण वर्ण हैं। तो महाप्राण वर्ण में देखेंगे आप कि सल भी आता है, मतलब कि सा, शा, सा और उसके बाद में हाँ। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण हमारे क्या हैं, अल्प प्राण वर्ण हैं। प्लस यण, मतलब कि या, वा, रा, ला ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं अल्प प्राण वर्ण। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण हमारे क्या हैं, हमारे महाप्राण वर्ण हैं। वो कौन से और कौन क्या है, और है आपका है ये सा, शा, सा, हा, ये आपके चारों वर्ण हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः संस्कृताय।